क्या आपने कभी ऐसी मक्खियां देखी हैं जो बिना डूबे पानी की सतह पर आराम से चलती हैं? और हैरानी की बात तो ये है कि ये एनिमल्स या प्लांट्स या इंसान के ऊपर बैठने के बजाय पानी पर बैठना और चलना पसंद करती हैं। और इस अद्भुत मक्खी का नाम है शोर फ्लाई। आज हम जानेंगे कि ये छोटी सी मक्खियां पानी पर कैसे चलती हैं, इनका लाइफ साइकिल क्या है, ये क्या खाती हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है। तो शोर फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ब्रैकिडोटेरा। दुनिया भर में शोर फ्लाइज की लगभग 2000 से अधिक स्पीसीज पाई जाती हैं और ये तालाबों, झीलों, मार्शी एरियाज और स्लो फ्लोइंग रिवर्स, रिवुलेट्स और वाटर बॉडीज से बहने वाले जल के सोर्सेज के आसपास रहती हैं। ये पानी पर कैसे चल लेती हैं, इस सवाल के बारे में बात करते हैं। तो इसका उत्तर है सरफेस टेंशन, अर्थात जल का पृष्ठ तनाव। पानी के छोटे छोटे एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सतह पर एक पतली लचीली परत बना देते हैं। और शोर फ्लाइज इसी सरफेस टेंशन का यूज करती हैं और इनके पैरों और शरीर पर अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे हाइड्रोफोबिक हेयर्स होते हैं और ये वाटर रिपेलेंट बाल पानी को शरीर से चिपकने नहीं देते और इनके चारों ओर हवा की एक पतली परत बनी रहती है। और साथ ही इनका शरीर बहुत हल्का होता है, जिससे इनका भार पूरी तरह सतह पर समान रूप से फैल जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ये पानी की सतह पर चल सकती हैं, दौड़ सकती हैं और आराम भी कर सकती हैं। अगर इनकी फूड हैबिट्स की बात की जाए तो शोर फ्लाइज मेनली सरफेस फीडर होती हैं। इनका भोजन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, बायोफिल्म बैक्टीरिया, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर तथा पानी की सतह पर और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है वो होते हैं। तो इनके लार्वे भी एल्गे और डिकम्पोजिंग कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं। अगर इनके लाइफ साइकिल की बात की जाए तो दे एग्जिबिट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, अर्थात इनका जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है, जो कि है एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो जो फीमेल होती है वो नम मिट्टी, एल्गल मैट्स या फिर जल पौधों पर अंडे देती है और अंडों से लार्वे निकलते हैं जो पानी में उपस्थित जैविक पदार्थों पर भोजन करते हैं और इसके बाद प्यूपा बनता है और लास्ट में एडल्ट फ्लाई बाहर निकलकर पुनः पानी की सतह पर एक्टिव हो जाती है। अगर इसके बिहेवियर की बात करें तो यदि आपने ध्यान से देखा हो तो ये अक्सर बड़ी संख्या में एक साथ दिखाई देती है, मतलब समूह बनाकर रहती है और मीटिंग करती है, रेस्टिंग भी करती है और सोशल इंटरेक्शन करती है। सो यदि कोई खतरा महसूस हो तो पूरा ग्रुप अचानक उठकर ऊपर चला जाता है और कुछ ही क्षणों बाद फिर पानी की सतह पर वापस आ जाता है। तो ये बिहेवियर इन्हें प्रेडेटर से बचाने में हेल्प करता है। अगर इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो शोर फ्लाई जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी सफाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एल्गे तथा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाकर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करती है। इसके लार्वे पानी की गुणवत्ता को, क्वालिटी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं और ये अनेक जीवों का भोजन भी है, जैसे कि फिश, फ्रॉग्स, स्पाइडर्स, ड्रैगन फ्लाइज और बर्ड्स। तो इस प्रकार शोर फ्लाइज एक्वेटिक फूड चेन की एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इनकी प्रेजेंस किसी जल स्रोत के स्वास्थ्य का इंडिकेटर भी है, मतलब जो वाटर बॉडी है उनकी हेल्थ का इंडिकेटर। सो क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं? तो उन अमेजिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। पहला है, शोर फ्लाइज केवल कुछ मिलीमीटर लंबी होती हैं, मतलब बहुत छोटी होती हैं, फिर भी पानी की सतह पर बिना डूबे चल सकती हैं। दूसरा है, इनके हाइड्रोफोबिक हेयर से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिक वाटर प्रूफ मटेरियल तथा सेल्फ क्लीनिंग सरफेसेस डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ शोर फ्लाइज अत्यधिक खारे जल वाले क्षेत्रों में भी जीवित रह सकती है। सो इतने छोटे आकार के बावजूद ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। सो अगली बार जब भी आप किसी तालाब, झील या फिर गांव के जलाशय के पास जाएं तो पानी की सतह पर चलती इन छोटी छोटी मक्खियों को अवश्य देखें। और ये झुंडों में रहती हैं और बारिश के बाद जब पानी इकट्ठा हो जाता है, कुछ दिनों तक रहता है, तो उसमें ये आमतौर पर देखी जा सकती हैं। सो ये केवल साधारण मक्खियां नहीं है, बल्कि सरफेस टेंशन का यूज करने वाली अद्भुत जीव हैं जो हमारे जलीय एक्वेटिक तंत्र को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यदि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और काशिप एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।